मध्य प्रदेश के बैतूल में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। वहां से बैतूल में 3 दिन से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। बोरवेल में फंसे हुए एक बच्चे को निकालने के लिए यह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 8 साल का तन्मय ये बोरवेल में फंसा है। 3 दिन हो गए हैं। मंगलवार की शाम को यह बच्चा यहां पर गिरा। 55 फीट गहरा यह बोरवेल है जिसमें यह बच्चा फंसा हुआ है। 3 दिन हो गए हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। अब तक इस बच्चे को बाहर निकालने में कामयाबी नहीं मिली। इसे बाहर निकालने के लिए एक टनल बनाई जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 55 फीट गहरा बोरवेल, 45 फीट तक टनल बना ली गई है। 10 फीट अभी और बाकी है। मंगलवार की शाम को यह बच्चा इस बोरवेल में गिरा था और 3 दिन अब हो गए, लेकिन बच्चे तक पहुंचने में अभी कामयाबी नहीं मिली है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें इस कोशिश में लगी। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है। तन्मय की मां को आस है कि उनका बेटा जल्द ही बाहर आ पाएगा। 3-4 घंटे 2 घंटे करके उनने अभी तक कि देखो पर अब दिन निकल गया और दिन निकल गया। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, अब शुक्रवार आ गया। आज नहीं आई, अभी कोई नहीं आया। कोई ने कुछ भी बताया भी नहीं और पूछा भी नहीं, ना कुछ नहीं। बस तन्मय की मां को उम्मीद है कि जल्दी उनके बच्चे को बाहर निकाला जा सकेगा, लेकिन वो कह रही हैं कि मंगलवार की शाम को वो गिरा, अब शुक्रवार हो चुका है, अब तक बाहर निकालने में कोई कामयाबी मिली नहीं है। 4 गांवों के लोग इस वक्त मदद में जुटे हुए हैं। मंगलवार शाम 5 बजे की यह घटना है। 8 साल का तन्मय बोरवेल में जाकर गिरा। खेलते खेलते ये बच्चा बोरवेल तक पहुंच गया, वहां पर गिर गया। मामा भैया, अरे क्यों रो रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ मामा तुम चेतन भैया को तो बुलाओ। मध्य प्रदेश के बैतूल की ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर एक बच्चा बोरवेल में गिरा है। 3 दिन से यहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 45 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है। 55 फीट गहरा यह बोरवेल है। 45 फीट तक गड्ढा खोद दिया गया है। 3 फीट की यहां पर टनल बनाई जा रही है। गृह विभाग के जो अधिकारी हैं वो खुद निगरानी कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको सुनवाते हैं। तन्मय, वो बच्चा जो बोरवेल में गिरा, उसकी मां का क्या कहना है? कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ नहीं, क्या कर रहे क्या नहीं। आज कितना टाइम हो गया, धीरे हर दिन 2 घंटे 3 घंटे रो रो के क्या करेंगे। कुछ सब समझाते कि मत रोए, पर कि तक नहीं रोए, कुछ समझ में नहीं आ रहा। बर्दाश्त नहीं हो रहा इधर। उसको देखना तब भी है, एक नजर जो होगा सो देखा जाएगा। हमारे नसीब में होगा, नहीं होगा तो नहीं के मारे, पर उसको देख तब भी ले, हम बाहर तब भी निकाल के दे दो कहना। बस फिर तुम कुछ मत करो, मैं जो लगे वो करूंगी उसके साथ में, तुम बस निकाल के तो दे दो। संदीप मेरे सहयोगी और जानकारी के साथ है। संदीप, एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। मंगलवार शाम से अब शुक्रवार हो गया है। कितना और वक्त लग सकता है बाहर निकालने में तन्मय को? प्रमोद है मेरे साथ। प्रमोद, देखिए 66 घंटे का वक्त हो गया है और जैसे जैसे समय बीत रहा है, ऑपरेशन लंबा खिंच रहा है विशाल, वैसे वैसे जो परिजन है, माता पिता है, उनकी जो आस है वो देखिए टूटती जा रही है। उनका सब्र का बांध टूटता नजर आ रहा है। कुछ देर पहले तन्मय की मां जिस तरीके से बिलाप करती नजर आ रही थी और तस्वीरें मैं आपको सीधे रेस्क्यू की दिखाऊंगा। मेरे सहयोगी कैलाश आपको तस्वीर दिखाएंगे। ये वो टनल है जो देखिए बोरवेल की तरफ जा रही है। एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान ये टनल बनाने में तकरीबन अब हो गया 12 और 17 घंटे का वक्त हो गया टनल बनाने में। और ये पूरा जो गड्ढा खोदा गया, जो आपको पूरी खाई नज़र आएगी, ये 42 फीट गहरी है और इसी के सबसे नीचे वाले हिस्से से 11 फीट लंबी और 3 फीट चौड़ी बोरवेल की तरफ टनल बनाई जा रही है। वो वहाँ
यहाँ पर आपको तस्वीरों में 4 व्यक्ति जो खड़े नजर आ रहे हैं, 2 उनमें से IAS अधिकारी हैं। एक बैतूल के कलेक्टर अमनवीर सिंह बैस, दूसरे जिला पंचायत CO IAS अधिकारी अभिलाष मिश्रा है। ये कुछ देर पहले अब जो रेस्क्यू चल रहा है ये संभवतः अंतिम चरण में NDRF SDRF के जवानों ने मोर्चा संभाल रखा है। तकरीबन आधा दर्जन गाँव के लोग यहाँ पर पिछले 3 दिन से जमघट लगा हुआ है। घटना देखिए जो 6 तारीख मंगलवार के शाम की है। 5 बजे खेलते समय बच्चों के तकरीबन आधा दर्जन बच्चे खेल रहे थे, उसी दौरान तन्मय इसी बोरवेल में जा गिरा। वहाँ पर आप रेड कलर की चेयर और कुछ NDRF और SDRF के जवान और जो ऑक्सीजन सिलेंडर आपको रखे नजर आ रहे हैं, वहाँ पर बोरवेल है, खाली बोरवेल, जहाँ पर गिर गया। देखिए मध्य प्रदेश में कोई पहली घटना नहीं है ऐसी कि बोरवेल में मासूम गिरा हो। इससे पहले भी कई घटनाएं सामने आई। उसके बाद दावा किया गया कि सुप्रीम कोर्ट की 2010 वाली गाइडलाइन पालन किया जाएगा और जहां बोरवेल खोदने की अनुमति हो वो ली जाएगी। यदि बोरवेल है तो वह बोर्ड लगाया जाएगा, चौतरफा उसे कवर्ड किया जाएगा। लेकिन दावे और ये जो तमाम जो नियम है वो सिर्फ कागजों तक ही हावी रहे मध्य प्रदेश में। इस घटना ने एक बार फिर नियमों की पोल खोल दी और पिछले 66 घंटे से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। NDRF SDRF के जवान और भारी पुलिस बल तकरीबन 1000 के आसपास चौतरफा इस एरिया में लगाया गया है। पत्थर की जो हार्ड चट्टानें हैं वो रेस्क्यू ऑपरेशन में इस वक्त बाधक बनी हुई है और पिछले 3 दिन से हम लगातार रिपोर्टिंग कर रहे हैं। अंदर जो ये 44 फीट गहरा आपको गड्ढा विशाल नजर आ रहा है उसमें पानी का देखिए हाई फ्लो आ रहा है और उस पानी को बाहर निकालने के लिए तकरीबन 2 अलग अलग जो पानी की मोटरें हैं वो डाली गई हैं और पहले पत्थरों की चट्टानों को तोड़ने के लिए जो हैमर है उनका उपयोग किया जा रहा था। फिलहाल ये जवान है और देर शाम से कल से ही ये टनल बनाने में जुटे हुए और वहाँ पर बच्चे को बोरवेल में जो 38 फीट नीचे फंसा हुआ है वहाँ पर उसको पिछले देखिए मंगलवार के शाम 7 बजे से ऑक्सीजन यानी जीवन जो रक्षक हवा है यानी ऑक्सीजन है वो भेजने का काम चल रहा है। ऑक्सीजन सप्लाई चल रही है लेकिन चिंता बढ़ा रहा है तन्मय का रिस्पॉन्स ना करना, उसकी बॉडी का कोई एक्टिविटीज़ ना नज़र करना और वो कुछ नज़र कैमरे में भी नज़र नहीं आ रहा है। सबसे बड़ी चिंता ये बढ़ रही है कि रेस्क्यू का जो टाइम है वो लंबा खिंच रहा है क्योंकि ये पूरा आप देखेंगे पहाड़ी इलाका है और ये पत्थर की चट्टान है। यहाँ पर आप ढेर देखेंगे, पूरा मलबा देखेंगे, ये इसी गड्ढे की खुदाई के दौरान निकला है। अब जैसे जैसे रेस्क्यू का समय लंबा खिंच रहा है वैसे वैसे जो देखिए उसकी सलामती और तन्मय की जो आस है वो उनके परिजन अब देखिए कम करते नजर आ रहे हैं। उनकी चिंता बढ़ रही है। हालांकि हमने संबल बनाया और ऐसे में जब दबाया जहां रेस्क्यू जो है वो लंबा खिंचता हुआ नजर आ रहा है और इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में अक्सर जो समय है वो बताना बहुत मुश्किल होता है। NDRF के लिए SDRF के लिए समय बता पाना कि कब तक बच्चे तक पहुंचा जा सकेगा, कब तक रेस्क्यू पूरा हो जाएगा, ये बताना काफी मुश्किल होता है। लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है इस पर बैतूल के ADM का क्या कहना है ये आपको सुनवाते हैं। करके एक बेस की आवश्यकता थी, वो 45 फीट की डिगिंग हो चुकी है और हम बेस पर आ गए। अब यहाँ से हॉरिजॉन्टल एक सुरंग बनानी है, हॉरिजॉन्टल डिगिंग स्टार्ट हो रही है, हो गई है बल्कि स्टार्ट हो गई है। उसमें ये जो हमारी NDRF की टीम है, जो एक्सपर्ट टीम है, उनके द्वारा जो स्ट्रेटेजी बनाई गई है उसमें 3 बाय 3 फीट की एक सुरंग नुमा रास्ता बनाने की आवश्यकता पड़ेगी जिसमें आदमी जो भी रेस्क्यूअर वो अंदर जा सकेगा और बालक तक रीच कर सकेगा। प्रमोद ADM को हम सुन रहे थे और वही सवाल मेरा आपसे भी है कि इस तरह के रेस्क्यू ऑपरेशन में समय बता पाना ठीक कि कब तक सुरंग बनाने का काम पूरा हो जाएगा, कब तक तन्मय तक पहुंचा जाएगा, ये बड़ा मुश्किल होता है। मंगलवार की शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, अब तक ये साफ नहीं हो पाया है कि कब तक तन्मय को निकाला जा सकेगा। देखिए जितने भी प्रयास तन्मय को निकालने के लिए अब तक किए गए वो हम असफल तो नहीं कह सकते लेकिन उन्हें सफल भी नहीं कहेंगे क्योंकि बहुत सारे जतन किए गए लेकिन जो गड्ढा खोदा गया बोरवेल के पैरेलल वो उसमें जो चट्टानों का निकला। एक बार तस्वीरें मेरे सहयोगी से मैं कहूँगा दिखाएं। ये जो जितनी भी खुदाई हुई है सबसे ऊपर आप देखेंगे तो महज 1.5 फीट मिट्टी है, उसके बाद कोपरा, इसके बाद जो रेड पत्थर है वो निकला वो भी हार्ड और इसके बाद एकदम से प्योर और हार्ड पत्थर की चट्टान है। इनको ये जैसे भी मशीन ये तकरीबन 2 दिन यानी
यानी तकरीबन 48 घंटे ये 3-4 जेसीबी मशीनों से खुदाई हुई। बामुश्किल 44 फीट खुदाई हुई है, क्योंकि 38 फीट की गहराई पर बोरवेल में इस वक्त तन्मय फंसे हुए हैं। और ये जो पैरेलल 44 फीट गहरा गड्ढा खोदा गया है, वहाँ से एक सुरंग बनाने का काम यूँ हुआ है, जो देखिए 4 फीट चौड़ी सुरंग है और लगभग 11 फीट लंबी जानी है। कहाँ तक जाएगी, मेरे सहयोगी कैलाश मालवीय से कहूँगा। वहाँ पर देखेंगे वो एनडीआरएफ के जवान जहाँ पर बैठे हुए, वही बोरवेल है जो पिछले 2 साल से ऐसी घटनाओं के लिए दस्तक दे रहा था। खुला था, यूजलेस था, पानी नहीं था उसमें, बावजूद इसके खुला छोड़ दिया। गांव के ही एक नानक चौहान व्यक्ति है, उनका ये पूरा खेत बताया जा रहा है। और एक लापरवाही के चलते एक घर का चिराग इस वक्त जिंदगी और मौत से जूझ रहा है। सिर्फ दुआएं एक तरफ पूरा देश कर रहा है, और दूसरी देखिए ये जो प्रशासन है वो रेस्क्यू में जुटा हुआ है। पहले कहा गया कि देर रात तक निकाल लिया जाएगा, लेकिन फिर सुरंग बनाने में बहुत दिक्कत फेस करनी पड़ी। पूरे मंगलवार की शाम से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। 45 फीट गहरा गड्ढा खोद लिया गया है, 11 फीट टनल अभी और बनानी बची हुई है, और इंतजार हो रहा है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम जो ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है, तन्मय तक कब पहुंचेगी, वो बच्चा आखिर बाहर कब निकाला जा सकेगा। बहुत बहुत शुक्रिया प्रमोद इस जानकारी के लिए। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।